मजहब बदला, दिलों में जगह बनाई और फिर अफसरों के बिस्तर तक पहुंचकर हुकूमत की नींव हिला दी। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है एक रियल कहानी ईरान की राजधानी तेहरान से, जहां एक खूबसूरत महिला ने ऐसा खेल खेला कि अब पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। कहानी है इजराइल की जासूस कैथरीन पेरेज शेकेड की, जो अपने हुस्न, चालाकी और धार्मिक ड्रामे के दम पर तेहरान की हुकूमत की नस नस में घुस गई। 2 साल पहले ये महिला एजेंट कैथरीन पहुंची ईरान। उसने खुद को बताया धार्मिक जिज्ञासु और धीरे धीरे शिया इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद उसने ऐसा नेटवर्क बनाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कैथरीन ने पहले महिलाओं से दोस्ती की, वो भी ईरानी अधिकारियों की बीवियों से, और फिर धीरे धीरे बन गई घर की मेहमान और फिर भरोसेमंद चेहरा, और फिर वो पहुंच गई बेडरूम तक। ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके अपने अफसर, जिनके घरों की दीवारें तक सुरक्षित समझी जाती थी, वहां कैथरीन ने तस्वीरें, नक्शे, लोकेशन और सारी सीक्रेट डिटेल्स चोरी चुपके मोसाद तक पहुंचा दी। यहां तक कि कई अफसरों के ठिकाने बदलने की प्लानिंग भी मोसाद के पास पहले ही पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि उसने कुछ अफसरों से करीबी रिश्ते बना लिए थे, यहां तक कि एक रिटायर्ड जनरल के साथ उसका गुपचुप अफेयर भी सामने आया, जिसकी आड़ में उसने कई आर्मी बेस और लॉजिस्टिक प्लान्स की जानकारी हथिया ली। ईरान और इजराइल के बीच जब टेंशन बढ़ा तो ईरानी अफसरों ने सोचा कि ठिकाने बदलकर हम बच जाएंगे, लेकिन हर बार हमला वहां ही होता जहां वो पहुंचते थे। अब शक की सुई घूमी और कैमरों, तस्वीरों, रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। तब सामने आया कैथरीन पेरेज शेकेड का चेहरा। अफसरों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आने लगी। ये भी खुलासा हुआ कि उसने कई गुप्त बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की और उन्हें भी मोसाद को भेजा, जिससे उनके ऑपरेशनों की टाइमिंग और स्ट्रेटेजी पहले से इजराइल के पास पहुंच जाती थी। अब सबसे बड़ा सवाल है, कैथरीन कहाँ है? ईरान की खुफिया एजेंसियों ने उसके पोस्टर लगवा दिए हैं, रेड अलर्ट जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो अब किसी और पहचान और किसी और पासपोर्ट के साथ यूरोप में हो सकती है, या शायद वो अब किसी दूसरे ऑपरेशन की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने ऑस्ट्रेलिया के रास्ते देश छोड़ दिया था, लेकिन इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ईरान के पास नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या कैथरीन अकेली थी या इस हसीना के पीछे और भी कई चेहरे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये कोई इकलौता ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक पूरी जासूसी रिंग की एक चतुर और खूबसूरत चेहरा मात्र थी। शायद अभी और लोग इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं जो अब भी ईरान में एक्टिव हैं, और अब ये मिशन मोसाद इतिहास में सबसे खतरनाक हसीन ऑपरेशन में गिना जा रहा है। कैथरीन अब इजराइल की खुफिया दुनिया का आइकॉनिक चेहरा बन चुकी है। उसका मिशन इतना शातिर था कि उसने हथियारों के बिना ही एक देश की आंतरिक सुरक्षा को तहस नहस कर दिया। अंत में सवाल बड़ा है, क्या अगला निशाना कोई और देश है? क्या दुनिया की सुरक्षा एजेंसियां भी इतनी कमजोर हैं कि एक हसीना उन्हें बेवकूफ बना जाए? जवाब अगर ना मिला तो अगली तबाही कहीं और भी हो सकती है।